रुको, एक पल के लिए रुककर अपने भीतर झांको। अभी अभी तुम्हारे मन में जो विचार चल रहा है, क्या तुमने कभी सोचा है कि वही विचार कल तुम्हारी पहचान बन सकता है? ओशो कहते हैं, जो तुम चोगे वही बन जाओगे। यह कोई प्रेरक नारा नहीं है, यह जीवन का सीधा सादा लेकिन बेर गहरा नियम है। आज की इस स्पीच में हम इसी नियम को समझेंगे, न सतही ढंग से, न भावुक बहकावे में, बल्कि जीवन की जमीन पर खड़े होकर। और आगे बढ़ने से पहले, अगर ऐसे विचार तुम्हें भीतर तक छूते हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना, क्योंकि यहां बातें केवल सुनने के लिए नहीं, जीने के लिए होती हैं। मनुष्य अक्सर कहता है, मैं ऐसा बनना नहीं चाहता था, हालात ने मुझे ऐसा बना दिया। लेकिन ओशो इस बहाने को स्वीकार नहीं करते। वे कहते हैं, हालात केवल मंच देते हैं, अभिनय तुम्हारे भीतर की चाहत करती है। जो तुम बार बार सोचते हो, बार बार चाहते हो, धीरे धीरे वही तुम्हारी दिशा बन जाती है। समस्या यह नहीं है कि लोग गलत बन जाते हैं, समस्या यह है कि लोग अनजाने में गलत चाहने लगते हैं। और जब चाहत अंधी हो जाती है तो परिणाम भी अंधेरे में ले जाते हैं। बचपन से हमें सिखाया गया, बड़ा बनो, सफल बनो, आगे निकलो। लेकिन किसी ने यह नहीं सिखाया कि तुम भीतर से क्या बनना चाहते हो। तुम्हारी चाह केवल पैसे की है या शांति की भी? तुम्हारी चाह केवल नाम की है या सुकून की भी? ओशो कहते हैं, जब चाह केवल बाहर की हो जाती है तब भीतर सूखापन आ जाता है। और फिर वही मनुष्य जो सब कुछ पाकर भी खाली महसूस करता है, कहता है, मुझे समझ नहीं आता मेरे जीवन में कमी क्या है। असल में कमी बाहर नहीं होती, कमी चाह में होती है। क्योंकि चाह अगर उधार की हो, समाज से, परिवार से, तुलना से, तो वह तुम्हें कहीं का नहीं छोड़ती। तुम दौड़ते रहते हो, लेकिन मंजिल तुम्हारी नहीं होती। इसलिए पहला कदम है यह देखना कि जो तुम चाह रहे हो वह सच में तुम्हारी चाह है या तुम्हारे ऊपर डाली गई चाह है। ओशो का कहना है कि मन बहुत चालाक है। वह दूसरों की इच्छाओं को तुम्हारी इच्छा की तरह पेश कर देता है। तुम सोचते हो कि तुम जो चाह रहे हो वही तुम्हारा स्वप्न है, लेकिन वह अक्सर किसी और का सपना होता है जो तुम्हारे माध्यम से पूरा होना चाहता है। माता पिता चाहते हैं कि बच्चा वह बने जो वे नहीं बन पाए। समाज चाहता है कि तुम उसकी परिभाषा में फिट बैठो। दोस्त चाहते हैं कि तुम उनकी तुलना में आगे या पीछे रहो। और इस सब के बीच तुम कहीं खो जाते हो। अब सवाल उठता है, अगर जो तुम चाहोगे वही बन जाओगे तो चाह को सही कैसे करें? ओशो कहते हैं, चाह को दबाओ मत, लेकिन अंधा भी मत बनाओ। चाह को देखने की जरूरत है। जैसे ही तुम अपनी चाह को देखना शुरू करते हो, उसमें से बहुत सी झूठी परतें गिरने लगती हैं। तुम अचानक पाते हो कि जिन चीजों के लिए तुम भाग रहे थे वे तुम्हें भीतर से खुशी नहीं दे रही। आज का मनुष्य सफलता चाहता है, लेकिन वह शांति नहीं चाहता। वह रिश्ते चाहता है, लेकिन समझ नहीं चाहता। वह सम्मान चाहता है, लेकिन करुणा नहीं चाहता। और फिर वह हैरान होता है कि जीवन बोझ क्यों बन गया। ओशो कहते हैं, तुम वही बनोगे जिसकी चाह तुम पालते हो। अगर तुम केवल प्रतियोगिता चाहोगे तो तुम भीतर से हिंसक बनोगे। अगर तुम केवल संग्रह चाहोगे तो तुम भीतर से डरे हुए बनोगे। क्योंकि जिसे जमा करना है उसे खोने का डर हमेशा रहेगा। यहीं पर एक बहुत सूक्ष्म बात समझने की है। चाह केवल शब्द नहीं है, चाह ऊर्जा है। जिस दिशा में तुम्हारी चाह जाती है, तुम्हारी ऊर्जा वहीं बहने लगती है। अगर तुम्हारी चाह क्रोध की है तो तुम्हारी ऊर्जा क्रोध को पोषित करेगी। अगर तुम्हारी चाह समझ की है तो तुम्हारी ऊर्जा तुम्हें शांत बनाती चली जाएगी। इसलिए जीवन बदलने के लिए परिस्थितियां बदलने की जरूरत नहीं, चाह बदलने की जरूरत है। लेकिन चाह बदलना आसान नहीं है, क्योंकि चाह के साथ पहचान जुड़ी होती है। तुमने खुद को जिस रूप में देखा है, जिस छवि से चिपके हो, वही तुम्हारी चाह बन जाती है। कोई खुद को सफल आदमी के रूप में देखता है तो उसकी हर चाह उसी छवि को मजबूत करने में लग जाती है, चाहे उसके लिए उसे भीतर से टूटना ही क्यों न पड़े। ओशो कहते हैं, जब तुम किसी छवि से चिपक जाते हो तो तुम स्वतंत्र नहीं रहते। और जो स्वतंत्र नहीं, वह सच में कुछ भी नहीं बन सकता, केवल नकल कर सकता है। इसलिए पहला अभ्यास है खुद से ईमानदार होना। खुद से पूछना, मैं जो चाह रहा हूं क्या वह मुझे हल्का बनाता है या भारी?
क्या वह मुझे खुला बनाता है या संकुचित? अगर चाह तुम्हें डर, ईर्ष्या और बेचैनी दे रही है, तो समझ लो वह तुम्हें गलत दिशा में ले जा रही है। और अगर चाह तुम्हें सरल, शांत और स्पष्ट बना रही है, तो समझो तुम सही रास्ते पर हो। ओशो बार बार कहते हैं कि मनुष्य का सबसे बड़ा दुर्भाग्य यह है कि वह भविष्य में जीता है। वह आज को केवल साधन बनाता है। आज सह लो, कल मजा आएगा, लेकिन कल कभी आता नहीं, क्योंकि जो आज को नहीं जी सकता वह कल को भी नहीं जी पाएगा। और जब चाह केवल भविष्य में अटकी रहती है, तो वर्तमान सूख जाता है। फिर जीवन केवल एक इंतजार बनकर रह जाता है। अब यहां एक क्रांतिकारी बात समझो। अगर तुम आज जैसे हो उसी को पूरी तरह जी लो, तो चाह अपने आप शुद्ध होने लगती है, क्योंकि तब तुम भाग नहीं रहे होते, तुम देख रहे होते हो। देखना चाह को बदल देता है। जैसे ही तुम अपने भीतर की हलचल को बिना जजमेंट के देखते हो, बहुत सी इच्छाएं अपने आप गिर जाती हैं। वे केवल इसलिए थीं क्योंकि तुम उन्हें देख नहीं रहे थे। आज तुम अगर ईर्ष्या से भरे हो, तो ईर्ष्या को दबाने की कोशिश मत करो, बस उसे देखो। देखो कि वह कैसे जलाती है, कैसे बेचैन करती है। उसी देखने में एक दिन वह ढीली पड़ जाएगी, और जब ईर्ष्या ढीली पड़ेगी तो उसकी जगह कुछ नया जन्म लेगा। समझ, स्वीकार, सहजता, वही नया तुम्हें नया बनाएगा। याद रखो, तुम अचानक नहीं बनते, तुम रोज रोज बनते हो। हर विचार, हर चाह, हर प्रतिक्रिया तुम्हें थोड़ा थोड़ा गढ़ती है। इसलिए यह मत सोचो कि एक दिन कोई बड़ा परिवर्तन होगा। परिवर्तन अब भी हो रहा है, इस पल हो रहा है। सवाल केवल इतना है, तुम किस दिशा में ढल रहे हो? अगर तुम हर दिन शिकायत को चुनते हो, तो तुम शिकायत करने वाला व्यक्ति बन जाओगे। अगर तुम हर दिन कृतज्ञता को चुनते हो, तो तुम कृतज्ञ व्यक्ति बन जाओगे। यही ओशो का सरल लेकिन कठोर सत्य है। जो तुम चाहोगे वही बन जाओगे। इसलिए आज इस भाग के अंत में मैं तुम्हें कोई उपदेश नहीं दे रहा, केवल एक आमंत्रण दे रहा हूं। आज रात सोने से पहले 5 मिनट के लिए बैठना। कोई मंत्र नहीं, कोई तकनीक नहीं, बस यह देखना, आज मैंने क्या चाहा, किन बातों ने मुझे खींचा, किन बातों ने मुझे बेचैन किया, और बिना खुद को दोष दिए केवल देखना। यही देखना अगले भाग की नींव बनेगा। अगर तुम्हें लगता है कि ऐसी बातें तुम्हें भीतर तक झकझोरती हैं, तो इस चैनल को अभी सब्सक्राइब करो, क्योंकि अगले भाग में हम बात करेंगे कि चाह कैसे आदत बनती है और आदत कैसे नियति का रूप ले लेती है। यह केवल सुनने की श्रृंखला नहीं है, यह बदलने की यात्रा है। हम एक और गहरे स्तर पर उतरते हैं, क्योंकि असली खेल यहीं से शुरू होता है। ओशो कहते हैं, चाह अकेली नहीं रहती, वह धीरे धीरे आदत बन जाती है, और जब आदत पक्की हो जाती है, तो वही तुम्हारी पहचान बन जाती है। फिर तुम कहते हो, मैं ऐसा ही हूं। लेकिन सच यह है कि तुम ऐसे बने हो। आज जरा अपने आप से पूछो, तुम्हारी रोजमर्रा की आदतें क्या हैं? सुबह उठते ही सबसे पहले क्या करते हो? मोबाइल उठाते हो? किसी से तुलना करते हो? कल की चिंता में डूब जाते हो? या फिर कुछ पल चुपचाप बैठकर सांसों को महसूस करते हो? ओशो कहते हैं, जीवन किसी बड़े फैसले से नहीं बनता, जीवन छोटे छोटे चुनावों से बनता है। और ये छोटे चुनाव अक्सर आदत के रूप में होते हैं, सोच विचार के रूप में नहीं। मनुष्य को सबसे बड़ा भ्रम यही है कि वह समझता है कि वह स्वतंत्र है, जबकि सच्चाई यह है कि अधिकतर लोग आदतों से चल रहे होते हैं। गुस्सा आता है तो कहते हैं, मेरे स्वभाव में है। डर लगता है तो कहते हैं, मैं ऐसा ही हूं। लेकिन कोई यह नहीं पूछता कि यह ऐसा ही हूं बना कैसे। ओशो कहते हैं, कोई भी स्वभाव जन्म से नहीं आता, वह रोज रोज की चाह से गढ़ा जाता है। मान लो किसी व्यक्ति ने बार बार सम्मान की चाह रखी। हर जगह उसे चाहिए कि लोग उसे माने, उसकी बात सुने, उसकी तारीफ करें। शुरू में यह चाह छोटी होती है, लगभग मासूम, लेकिन धीरे धीरे वह व्यक्ति हर परिस्थिति में खुद को साबित करने लगता है। कोई उसकी बात काट दे तो भीतर जलन होती है, कोई आगे निकल जाए तो बेचैनी होती है। अब यह केवल चाह नहीं रही, यह आदत बन गई। और कुछ साल बाद वही व्यक्ति कहता है, मुझे बिना सम्मान के चैन नहीं मिलता। अब वह सम्मान का गुलाम बन चुका है। ओशो कहते हैं,
जब चाह आदत बन जाती है तब मनुष्य सोचना बंद कर देता है। वह प्रतिक्रिया करने लगता है। प्रतिक्रिया और उत्तर में फर्क है। उत्तर जागरूकता से आता है, प्रतिक्रिया आदत से। कोई तुम्हें अपमानित करता है और तुम तुरंत गुस्सा हो जाते हो, यह प्रतिक्रिया है। लेकिन वही स्थिति अगर तुम देख पाओ, समझ पाओ और फिर जो उचित लगे वह करो, वह उत्तर है। लेकिन आदतों में जकड़ा व्यक्ति उत्तर नहीं दे सकता, वह केवल प्रतिक्रिया कर सकता है। अब जरा इस बात को अपने जीवन से जोड़कर देखो। कितनी बार तुमने बाद में सोचा है, मुझे ऐसा नहीं कहना चाहिए था, या मुझे इतना गुस्सा नहीं करना चाहिए था। इसका मतलब यह है कि भीतर कहीं एक समझ है, लेकिन वह समझ कमजोर है और आदत मजबूत। और ओशो कहते हैं, जहां आदत मजबूत होती है वहां समझ हार जाती है। यहीं पर चाह की भूमिका फिर से सामने आती है। आदत अचानक नहीं बनती। हर आदत के पीछे एक चाह होती है। कोई बार बार झूठ बोलता है क्योंकि उसे बचने की चाह है। कोई बार बार दिखावा करता है क्योंकि उसे स्वीकार किए जाने की चाह है। कोई बार बार दूसरों को नीचा दिखाता है क्योंकि उसे खुद को बड़ा महसूस करने की चाह है। जब तक तुम चाह को नहीं देखोगे, आदत नहीं बदलेगी। लेकिन समस्या यह है कि लोग आदत से लड़ते हैं, चाह से नहीं। वे कहते हैं, मुझे गुस्सा छोड़ना है, मुझे डर छोड़ना है, मुझे ईर्ष्या छोड़नी है। ओशो कहते हैं, यह छोड़ने की भाषा ही गलत है, क्योंकि जब तुम कहते हो छोड़ना तो भीतर संघर्ष शुरू हो जाता है। और जहां संघर्ष है वहां हार तय है। सही रास्ता है समझना। समझो कि गुस्सा क्यों आता है, डर क्यों आता है, ईर्ष्या क्यों आती है। जैसे ही तुम देखोगे कि गुस्सा सम्मान की चाह से आता है, डर सुरक्षा की चाह से आता है, ईर्ष्या तुलना की चाह से आती है, वैसे ही इनकी पकड़ ढीली होने लगेगी। क्योंकि अब तुम कारण को देख रहे हो, केवल परिणाम से नहीं लड़ रहे। ओशो कहते हैं, जागरूकता सबसे बड़ा परिवर्तन है। जागरूकता कोई मेहनत नहीं है, कोई साधना नहीं है, वह केवल देखना है। लेकिन यह देखना आसान नहीं है, क्योंकि देखने में तुम्हारी झूठी छवि टूटती है और मन अपनी छवि को बचाने के लिए हर तरह की चाल चलता है। वह कहेगा, सब ऐसे ही हैं। इस दुनिया में बिना गुस्से के काम नहीं चलता। अगर मैं ऐसा नहीं करूंगा तो लोग मुझे दबा देंगे। ये सब तर्क हैं ताकि पुरानी आदतें बनी रहें। अब एक बहुत महत्वपूर्ण बात समझो। जो आदतें तुम्हें दुख दे रही हैं, वे भी कभी तुम्हें कुछ देती थीं। गुस्सा तुम्हें शक्ति का एहसास देता था, डर तुम्हें सतर्क रखता था, दिखावा तुम्हें मान दिलाता था। लेकिन अब वही चीजें बोझ बन चुकी हैं। ओशो कहते हैं, जब कोई साधन उद्देश्य बन जाए तो पतन शुरू हो जाता है। जो कभी सुरक्षा था वही अब जेल बन जाता है। इसलिए खुद को दोष मत दो। यह मत कहो, मैं गलत हूं। केवल इतना देखो, यह आदत अब मेरे काम की नहीं रही। यह देखने भर से ही भीतर एक दूरी बनने लगती है, और दूरी बनते ही पकड़ ढीली पड़ती है। अब सवाल यह है, नई आदत कैसे बने? ओशो कहते हैं, नई आदत बनाने की कोशिश मत करो, नई समझ आने दो। क्योंकि बनाई गई आदत भी एक और जेल बन सकती है। आजकल लोग कहते हैं, पॉजिटिव सोचो, हमेशा मुस्कुराते रहो, खुश रहो। लेकिन यह सब ऊपर ऊपर है। भीतर अगर वही पुरानी चाहें हैं तो यह पॉजिटिविटी केवल मुखौटा बन जाएगी। सच्चा परिवर्तन तब आता है जब चाह की दिशा बदलती है। जब तुम्हारी चाह जीतने की नहीं, समझने की हो जाती है। जब तुम्हारी चाह साबित करने की नहीं, जानने की हो जाती है। जब तुम्हारी चाह दूसरों से आगे निकलने की नहीं, अपने भीतर उतरने की हो जाती है। और यह बदलाव किसी आदेश से नहीं होता, यह देखने से होता है। ओशो कहते हैं, ध्यान कोई करना नहीं है, ध्यान देखना है। रोजमर्रा के जीवन में देखना, बोलते समय देखना, सुनते समय देखना, प्रतिक्रिया के पहले देखना, और अगर प्रतिक्रिया हो भी जाए तो बाद में देखना। यह निरंतर देखना ही धीरे धीरे आदतों की जड़ काट देता है। जब पुरानी आदतें कमजोर पड़ती हैं, वो एक खालीपन महसूस होता है। लोग उस खालीपन से डर जाते हैं। वे कहते हैं, अब मैं क्या हूं? क्योंकि पुरानी पहचान टूट रही होती है। लेकिन ओशो कहते हैं, इसी खालीपन से नया जन्म होता है। यह खालीपन नकारात्मक नहीं है,
यह संभावना है। यहां से तुम सच में चुन सकते हो कि तुम क्या बनना चाहते हो, और यहीं पर जो तुम चाहोगे वही बन जाओगे का अर्थ बदल जाता है। अब चाह कोई अंधी दौड़ नहीं रहती, अब चाह समझ से निकलती है। अब तुम वही चाहोगे जो तुम्हें मुक्त करे, न कि बांधे, और जो मुक्त करता है वही जीवन को सुंदर बनाता है। इस भाग के अंत में मैं तुम्हें एक छोटा सा प्रयोग देना चाहता हूं। अगले 24 घंटे में जब भी कोई आदत अपने आप चलने लगे, गुस्सा, तुलना, तो उसे रोकने की कोशिश मत करना। बस भीतर से कहना, मैं देख रहा हूं। बस इतना, न सही न गलत, केवल देखना, और फिर देखना कि क्या होता है। अगर यह यात्रा तुम्हें अपनी लगती है, अगर तुम्हें लगता है कि ये शब्द केवल सुनने के लिए नहीं बल्कि जीने के लिए हैं, तो इस चैनल को अभी सब्सक्राइब करो, क्योंकि भाग 3 में हम बात करेंगे कैसे चाह के पार जाकर जीवन को बोझ नहीं, उत्सव बनाया जा सकता है। अब तक की इस यात्रा में हमने चाह को देखा, आदत को पहचाना, और यह समझा कि कैसे मनुष्य अनजाने में खुद को गढ़ता चला जाता है। अब भाग 3 में हम उस बिंदु पर पहुंचते हैं जहां ओशो की बात सबसे ज्यादा क्रांतिकारी हो जाती है, क्योंकि यहां वे कहते हैं, जब तुम ये समझ जाते हो कि जो तुम चाहोगे वही बन जाओगे, तब अगला कदम यह नहीं है कि सही चीज चाहो, बल्कि यह देखो कि क्या हर चाह जरूरी है भी या नहीं। मनुष्य हमेशा कुछ ना कुछ बनना चाहता है, सफल बनना, अच्छा बनना, शांत बनना, श्रेष्ठ बनना। लेकिन ओशो कहते हैं, जब तक बनने की दौड़ है तब तक भीतर कहीं ना कहीं बेचैनी बनी रहेगी, क्योंकि बनना हमेशा भविष्य में होता है और भविष्य कभी आता नहीं। इसलिए जीवन एक अधूरापन बन जाता है। अभी नहीं कल, अभी नहीं थोड़ी मेहनत के बाद। जरा अपने जीवन को ईमानदारी से देखो। क्या तुम कभी पूरी तरह संतुष्ट हुए हो? एक चाह पूरी होती है तो दूसरी खड़ी हो जाती है, एक लक्ष्य मिलता है तो अगला शुरू हो जाता है, और इस अंतहीन दौड़ में जीवन धीरे धीरे थकान बन जाता है। ओशो कहते हैं, समस्या यह नहीं कि चाह पूरी नहीं होती, समस्या यह है कि चाह कभी पूरी हो ही नहीं सकती। अब यहां एक बहुत सूक्ष्म लेकिन निर्णायक समझ पैदा होती है। अगर चाह ही समस्या की जड़ है, तो क्या बिना चाह के जीना संभव है? लोग डर जाते हैं। उन्हें लगता है, अगर चाह नहीं होगी तो जीवन नीरस हो जाएगा, मैं कुछ करूंगा ही नहीं। लेकिन ओशो कहते हैं, चाह के बिना जीवन नीरस नहीं होता, चाह के बिना जीवन सहज हो जाता है। चाह और रुचि में फर्क है। चाह में तनाव होता है, रुचि में आनंद। चाह कहती है, मुझे यह चाहिए ही चाहिए। रुचि कहती है, देखते हैं, जो हो वही ठीक। चाह में भय छिपा होता है, न मिलने का भय। रुचि में स्वतंत्रता होती है, मिले तो भी ठीक, न मिले तो भी ठीक। जब तुम चाह से जीते हो तो हर पल दांव पर होता है, जब तुम रुचि से जीते हो तो हर पल अनुभव बन जाता है। ओशो कहते हैं, जो व्यक्ति चाह से मुक्त हो जाता है वह निष्क्रिय नहीं हो जाता, बल्कि उसकी क्रिया शुद्ध हो जाती है। वह इसलिए काम नहीं करता कि कुछ बन जाए, वह इसलिए करता है क्योंकि करना स्वाभाविक है। जैसे फूल खिलता है, किसी को दिखाने के लिए नहीं, किसी पुरस्कार के लिए नहीं, बस इसलिए क्योंकि खिलना उसकी प्रकृति है। अब सोचो, अगर तुम वही करने लगो जो तुम्हें भीतर से सही लगता है, बिना किसी परिणाम की भूख के, तो तुम्हारा जीवन कैसा होगा? तुम काम करोगे लेकिन बोझ नहीं होगा, तुम संबंध में रहोगे लेकिन अपेक्षा नहीं होगी, तुम प्रयास करोगे लेकिन तनाव नहीं होगा। यही वह बिंदु है जहां जो तुम चाहोगे वही बन जाओगे का नियम उलट जाता है। ओशो कहते हैं, तो जब समझ गहरी हो जाती है तो चाह अपने आप गिर जाती है। तुम्हें छोड़ने की जरूरत नहीं पड़ती। जैसे अंधेरे में रोशनी लाओ, अंधेरा भाग जाता है, तुम उसे भगाते नहीं। वैसे ही जब तुम जीवन को देखने लगते हो जैसा वह है, न कि जैसा तुम उसे बनाना चाहते हो, तो भीतर एक शांति उतरने लगती है। लेकिन यहां मन आखिरी चाल चलता है। वह कहता है, मैं अब चाह नहीं करूंगा। यह भी एक चाह ही है। मैं शांत बनूंगा, मैं मुक्त बनूंगा, मैं अलग बनूंगा। ओशो हंसते हुए कहते हैं, यह भी बनने की ही चाल है।
इसलिए सावधान रहो। अगर तुमने इस बात को पकड़ लिया कि मुझे चाह छोड़नी है, तो तुम फिर उसी जाल में फंस गए। सही मार्ग है, बस देखना। चाह उठे तो देखो, चाह गिरे तो देखो। कुछ मत करो, हस्तक्षेप मत करो, क्योंकि हस्तक्षेप करने वाला मन ही है। और मन चाहे नकारात्मक चाह हो या सकारात्मक, दोनों में खेलता रहता है। देखना तुम्हें मन से अलग करता है, और जैसे जैसे यह अलगाव गहराता है, वैसे वैसे तुम पाते हो कि बहुत सी इच्छाएं अब आती ही नहीं। अब जीवन में एक नया स्वाद आता है, सादगी का। छोटी छोटी चीजों में रस आने लगता है। चलना भी पर्याप्त लगता है, सांस लेना भी पूर्ण लगता है, किसी से बिना उद्देश्य के बात करना भी सुंदर लगने लगता है। यह वही जीवन है जो पहले भी था, लेकिन तुम उसे देख नहीं पा रहे थे क्योंकि आंखें भविष्य में अटकी थीं। ओशो कहते हैं, जब भविष्य गिर जाता है तब वर्तमान पहली बार खुलता है। और वर्तमान में कोई बनना नहीं होता, वर्तमान में केवल होना होता है। यहां कोई तुलना नहीं, कोई दौड़ नहीं, कोई हिसाब किताब नहीं। यहां जीवन अपने आप में पूरा है। अब जरा पीछे मुड़कर देखो। पहले तुमने चाह को पहचाना, फिर तुमने आदतों की जड़ को देखा, और अब तुम इस बिंदु पर खड़े हो जहां सवाल बदल गया है। पहले सवाल था, मैं क्या बनूं? और यहीं से असली स्वतंत्रता शुरू होती है। जब तुम ये स्वीकार कर लेते हो कि तुम्हें कहीं पहुंचना नहीं है, तब तुम पहली बार पहुंचते हो। जब तुम यह स्वीकार कर लेते हो कि तुम्हें कुछ साबित नहीं करना है, तब तुम्हारा होना ही पर्याप्त हो जाता है। इसका मतलब यह नहीं कि तुम काम छोड़ दोगे, दुनिया छोड़ दोगे। इसका मतलब है कि अब तुम बोझ नहीं ढोओगे। अब तुम्हारे कर्म तुम्हारी पहचान नहीं होंगे, तुम्हारे पद तुम्हारी कीमत नहीं तय करेंगे, और दूसरों की राय तुम्हारे जीवन की दिशा नहीं बनाएगी। अब तुम भीतर से संचालित होगे, बाहर से नहीं। ओशो कहते हैं, यही असली क्रांति है। बाहर कुछ नहीं बदलता, लेकिन भीतर सब कुछ बदल जाता है। और जब भीतर बदलता है तो बाहर अपने आप बदलने लगता है। रिश्ते हल्के हो जाते हैं, काम खेल बन जाता है, और जीवन संघर्ष नहीं, उत्सव बन जाता है। इस पूरी श्रृंखला का सार बस इतना है, तुम जो चाहोगे वही बन जाओगे। इसलिए या तो अंधे होकर चाहो और उसी अंधेपन को जियो, या फिर चाह को देखो, समझो, और धीरे धीरे उसके पार जाओ। पार जाने पर तुम कुछ खास नहीं बनते, तुम बस सच्चे हो जाते हो। और अंत में मैं तुम्हें कोई निष्कर्ष नहीं दे रहा, केवल एक निमंत्रण दे रहा हूं। आज से यह देखने की कोशिश करना कि तुम क्या चाह रहे हो, और क्या वह चाह तुम्हें बांध रही है या खोल रही है। जवाब बदलने की जरूरत नहीं, बस देखना शुरू करो। वही देखना सबसे बड़ा परिवर्तन है। अगर तुम्हारे भीतर कहीं हलचल पैदा कर पाए हैं, अगर तुम्हें लगा कि ये शब्द केवल सुने नहीं गए बल्कि महसूस भी हुए, तो इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करो, क्योंकि यहां बातें मन को भरने के लिए नहीं, मन की पकड़ ढीली करने के लिए होती हैं। यहीं यह यात्रा समाप्त नहीं होती, यहीं से असल यात्रा शुरू होती है।